अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और आज की हमारी वीडियो क्लास मैट्रिक की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसका पहला चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है नंबर्स का, उसके ऊपर आज हमारी इस वीडियो में डिस्कशन रहेगी। और इन नंबर्स के अंदर हमने बहुत सारी जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उसके बाद रैशनल इरैशनल नंबर्स हैं, तो इन तमाम को डिस्कस करना है बारी बारी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नंबर्स की वैसे जो मेन कैटेगरीज हैं वो दो हैं, एक है रियल नंबर्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़्यादा डिटेल या आपकी इस बुक के अंदर मौजूद नहीं है, वो 9th क्लास की मैथ की बुक के अंदर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू था। और इसके अंदर हमने चूंकि सेट का एक चैप्टर है तो हमने इसके अंदर नंबर्स की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेसिकली ये वो नंबर्स होते हैं जो कि हम आमतौर पर काउंटिंग या ऑर्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जब नेचुरली कोई चीज़ गिनते हैं, किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम उसे 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये वही नंबर है जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमारे पास ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि काउंटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी कोई चीज़ नेगेटिव हम काउंट नहीं करते, -1 -2, तो इसलिए वो नेचुरल नंबर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं तो कोई चीज़ ब्लैंक है, मतलब खाली है, एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसे कहेंगे ये 1 है, लेकिन जब दो हैं तो हम कहेंगे ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट करें, हम उसे किस तरह डिनोट करें, तो इसके लिए हमें जीरो की ज़रूरत पेश आई। तो हमने एक न्यू नंबर्स, होल नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया मैथमेटिशियंस ने। ये जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपके पास मैथमेटिक्स में बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं या और डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे सेट थ्योरी है या कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं, उनके अंदर आपकी जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है कई जगहों पर। ठीक है, तो इसलिए होल नंबर्स वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अच्छा, इसके बाद अब जैसे होल नंबर्स हैं, हम इन्हें ऐड करवाते हैं। दो होल नंबर्स को जब मैं ऐड करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है, होल नंबर है। लेकिन जब मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आंसर ये जो आ रहा है ये क्या है। अभी हम यहाँ तक होल नंबर्स तक पहुंचे, तो ये जो -1 है ये क्या चीज़ है, ये कैसे आ रहा है। तो इस -1 के लिए एक नई कैटेगरी बनाएगी, जिससे इन नेगेटिव नंबर के लिए एक नई कैटेगरी बनाएगी जिन्हें कहा गया इंटीजर्स। इंटीजर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इनमें जीरो भी इंक्लूड होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके अंदर होल नंबर्स भी हैं और फिर नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो भी तमाम हैं। जिस तरह होल नंबर के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर्स हैं, ये लिखने का तरीका नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि होल नंबर्स के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर्स तमाम आते हैं। इसी तरह फिर इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स तमाम आते हैं, फिर नेगेटिव नंबर लाइन के जो रिवर्स के जो सारे नंबर्स हैं वो तमाम। अब इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम कवर हो गए। फिर इन्हीं इंटीजर्स में से हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स या पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, वो फिर इन्हीं इंटीजर्स में से हमारे पास निकलते हैं। इवन के नेगेटिव इवन और नेगेटिव ऑड नंबर्स भी हमारे पास इंटीजर्स में से ही निकलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स की 2-3 टाइप्स हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो वो वाले नंबर्स जो कि जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और याद रहे यहाँ पर एक कंडीशन, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। Q जो है जीरो ना हो। अच्छा, Q जीरो ना होने की वजह यह है कि अगर नीचे जीरो आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऊपर 3 है नीचे जीरो आ जाए, तो अब ऐसा कौन सा टेबल है जिस तक मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 3 आ जाए। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है कि जिससे जीरो मल्टीप्लाई और हमें आंसर में 3 दे दे, तो अनडिफाइन है। ठीक है, इसीलिए हम इसे अनडिफाइन लिखते हैं और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अब कौन से ऐसे नंबर है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नंबर है 1/3। ठीक है, तो ये एक नंबर है 1/3 हो गया, 2/3, 7/15। ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है, अच्छा, अब जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा होगा वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? एक ऐसा नंबर या एक ऐसा आंसर जो कि ख़त्म नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाने वाला। फॉर एग्जांपल 2/4, इसका आंसर 0.5। ये अब इससे आगे नहीं हो रहा, मतलब इससे आगे नहीं एक्सपेंड हो रहा है, यहीं तक 0.5 इसका आंसर है, तो ये टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.58333333 सो ऑन चलता चल जाएगा, 33 आ रहा होगा। एक तो ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये है कि ये रिपीटिंग है, मतलब इसके अंदर ये वैल्यूज जो ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। तो जब आपके पास नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग आ जाए तो ये भी एक टाइप है रैशनल नंबर होने की, ठीक है, रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद जरा हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। इसकी एक टाइप और है, वो जब हम इर्रेशनल कवर करेंगे उसके अंदर ही मैं आपको फिर समझाऊंगा क्या है वो। इर्रेशनल नंबर्स ये वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका √2। जब हम √2 को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.414213 सो ऑन चलता चला जाएगा। और ये डिफरेंट पैटर्न पे आ रहा होगा, मतलब अभी यहाँ पे 414 है, फिर 213, फिर उसके बाद 562 आएगा, सो ऑन, ये इसी तरह। अभी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो इसकी कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग है। रैशनल में क्या था, रिपीटिंग था, यानी कि जो पैटर्न था वही रिपीट हो रहा था बार बार, ठीक है। इसी तरह 0.666 आंसर आता है आपके पास, और जब हम 1/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.333। कई कैलकुलेटर्स में यहाँ पर बार बनी होती है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि 3 ही यही पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग है, आप जो भी पैटर्न आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे एक और एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंट पैटर्न पे आपको वैल्यू देता है। 3.142 हम आमतौर पे वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो उसकी जो ओरिजिनल जो कैलकुलेट होके वो उसकी जो वैल्यू है वो है 15925 सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, नॉन एंडिंग नंबर है ये, ठीक है। तो ये भी नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। आपके पास ये √2 हो गया, √3, √5, √7, ये सब जो है इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, इसके अंदर जो √4 है ये अब आपको नंबर दे देगा 2, यानी कि वो तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें एक यानी कि स्क्वायर रूट निकालने पे एक राउंड फिगर दे देते हैं, वो तमाम क्या है, वो रैशनल नंबर है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं ये समझाने के बाद इसकी एक टाइप बताऊंगा। तो वो तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इसी के साथ ज़रा बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर्स की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं ना, रियल नंबर्स के अंदर हमारे जितने भी नंबर्स हैं सब आ जाते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स, फिर इंटीजर्स में से प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, और फिर नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं ये सब किसका पार्ट है, ये रियल नंबर्स का पार्ट है, ठीक है। ये तमाम रियल नंबर्स का पार्ट है। तो ये होते हैं रियल नंबर। फिर उन रियल नंबर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं नंबर्स की, उन्हें फिर हमने बारी बारी डिस्कस कर लिया। मैं अभी आपको स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा होगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे जो नंबर्स हैं रियल नंबर से स्टार्ट हैं, और उस रियल नंबर के अंदर फिर रैशनल है, इर्रेशनल है। फिर रैशनल के अंदर मजीद 2 टाइप्स हैं, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर फिर 3 टाइप्स हैं, इवन इंटीजर्स, होल इंटीजर्स, ऑड, और फिर होल नंबर के अंदर से नेचुरल और फिर प्राइम नंबर्स निकले। आई होप कि आपको नंबर सिस्टम या जो नंबर की टाइप्स हैं ये क्लियर हो गया होगा। नंबर्स के बाद अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, कि सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, कितनी फॉर्म्स हैं, या आप कह सकते हैं कितने मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। उससे पहले हमें पता हो कि सेट क्या होता है। सेट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ वेल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स इज कॉल्ड सेट। कि आप वेल या डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी कि वो नेचर वाइज नंबर सेम हो या कैटेगरी वाइज वो नंबर सेम हो, उनका एक ग्रुप बना लें या उनकी कलेक्शन कर लें, उसे हम सेट कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ज्वेलरी सेट है, जैसे डिनर सेट होता है, उसके अंदर सब बर्तन है, तो उन सब की जो नेचर है या सब की जो कैटेगरी है या सब का जो यूजेज है वो सेम है, तो इसलिए हम उसे सेट कहते हैं। इसी तरह नंबर्स में भी यही होता है कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है तो उसके अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स ही होंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक सेट है तो ऐसा नहीं हो सकता उसके अंदर आप ये डिस्क्रिप्शन लिखें कि इसके अंदर कुछ इवन हैं, कुछ ऑड हैं, कुछ प्राइम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी कलेक्शन की हुई है वो वेल हो, डिस्टिंक्ट हो, प्रॉपर हो, उसे हम सेट कहते हैं। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव इसकी जो है ये बेसिकली निकला है डिस्क्रिप्शन से, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, सेट ऑफ सम नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 7, कि 1 और 7 के दरमियान नेचुरल नंबर्स का एक सेट। ये मेरी एक डिस्क्रिप्शन है, एक नरेशन है या एक स्टेटमेंट है, तो इसी स्टेटमेंट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये सेट्स को बयान करने की या सेट्स को जो लिखने की एक मेथड है बाकायदा। ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरी जो इसकी फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म। ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है आपको या स्टेटमेंट मैंने पास की है, इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है, 1 और 7 के दरमियान नेचुरल नंबर्स, तो 1 और 7 में 1 और 7 तो इंक्लूड नहीं है, तो बाकी जो हैं वो हम उनका सेट बना लेंगे। 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये सेट हो गया। इसी डिस्क्रिप्शन पर टेबुलर फॉर्म में मैंने सेट लिख दिया, तो ये हो गया हमारी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब जो तीसरी फॉर्म है इसकी वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, आप जितने भी सेट बुक में देखेंगे उनके अंदर सेट्स को नेम दिया होगा, ए का, बी का, सी का, कोई भी नेम दिया हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम इसी डिस्क्रिप्शन को यूज़ करें। तो ब्रैकेट लगानी है आपने वाली कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद सेट है एक्स का, एंड सच दैट, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स, ये जो ई की तरह बना हुआ है इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यह है बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि एक्स जो है उसका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। और वो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं या कहाँ से हैं, तो एक्स जो है 1 से, इन नेचुरल नंबर्स में 1 से बड़ा है, यानी कि एक्स जो है 1 और 7 के दरमियान है ना, नेचुरल नंबर्स 1 और 7 के दरमियान हमने डिस्क्रिप्शन में लिया, तो हमने x को 1 और 7 के दरमियान रखना है। ठीक है, x 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा भी, यही तमाम नंबर्स हैं। तो ये दोनों कंडीशंस को हमने जहन में रखना है कि x जो है वो 1 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये 3 बेसिक फॉर्म्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। तो आपको एक्सरसाइज से पहले इन तीनों का पता हो और आपको ये भी पता हो कि सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल ऐसे देखेंगे जो कि सेट बिल्डर फॉर्म की शेप में होंगे। ठीक है, तो ये सच दैट है, ये बिलोंग्स टू है, ये सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन, जिस तरफ 2 एंड्स ओपन होंगे वो साइड ग्रेटर होगी, और जिस तरफ 1 एंड ओपन होगा वो साइड स्मॉलर होगी दूसरी साइड से। ठीक है, अब जैसे x की तरफ 1 एंड है तो x छोटा है 7 से, क्योंकि 7 की तरफ दोनों एंड है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, नंबर सिस्टम भी प्रॉपर और ये फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स भी आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में शेयर कर दें। और इसके बाद हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है, तो उसे भी हम 1 by 1 सॉल्व कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।